अस्थमा और सीओपीडी, सांस से जुड़ी ये दो इमरजेंसी सुनने में भले एक सी लगे पर हैं बिल्कुल अलग। ये वो शिकायत है जो किसी को भी डरा सकती है और ये इशारा करती है दो में से एक बड़ी दिक्कत की तरफ। इमरजेंसी में लक्षण तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, पर इनकी जड़ यानी कि वजह बिल्कुल अलग है। तो चलिए इनका फर्क समझते हैं। अस्थमा की शुरुआत अक्सर कम उम्र में ही हो जाती है और सीओपीडी ये ज्यादातर 50 की उम्र के बाद होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हेवी स्मोकिंग। एक और बड़ा फर्क, अस्थमा अटैक के बाद इलाज से फेफड़े पूरी तरह से नॉर्मल हो सकते हैं, मगर सीओपीडी में फेफड़ों को हुआ डैमेज परमानेंट होता है, मतलब वो कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी अलग बीमारियों के बावजूद इमरजेंसी में इलाज लगभग एक जैसा ही होता है। पहला स्टेप, नेब्यूलाइजर। इससे दवा सीधे फेफड़ों में जाकर सांस की नली को तुरंत खोल देती है। दूसरा स्टेप है एक इंजेक्शन। ये हाइड्रोकॉर्टिसोन का होता है जो फेफड़ों की सूजन तेजी से कम करता है। सांस की दिक्कत में सबसे पहले दिमाग में ऑक्सीजन ही आता है, पर क्या ये हमेशा सेफ है? खासकर सीओपीडी के मरीजों के लिए यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी होती है। उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन देना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, जिससे कन्फ्यूजन और उनींदापन होता है और हालत बिगड़ने पर बेहोशी भी हो सकती है। तो जरूरी बातें क्या हैं? अस्थमा और सीओपीडी की शुरुआत और वजहें दोनों एकदम अलग हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट एक जैसा है, पर सबसे बड़ा अलर्ट सीओपीडी में ऑक्सीजन को लेकर बहुत सावधान रहना है। ये छोटा सा फर्क जानना किसी की जान बचा सकता है। सही जानकारी से ही सही एक्शन लिया जा सकता है।